छात्रों, मैं वंदना आप सबों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करती हूँ। आज की कक्षा में हम सभी प्रत्यय से संबंधित कुछ प्रश्नों को करेंगे और जब आप इस विषय वस्तु को देखेंगे तो आप सच में जो प्रत्यय में डाउट होंगे आपके वो क्लियर हो जाएंगे। तो सर्वप्रथम हम क्या देखेंगे? कत्वा प्रत्यय। ठीक है, कत्वा प्रत्यय क्या होता है? वाक्य में मुख्य क्रिया से पूर्व, जो हमारा मुख्य क्रिया होता है से पूर्व किसी किए गए कार्य में पूर्वकालिक क्रिया को व्यक्त करने के लिए धातु में कत्वा प्रत्यय का प्रयोग होता है। ठीक है, पूर्वकालिक जो क्रिया होता है उसको व्यक्त करने के लिए क्या होता है, उसमें कत्वा प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। अब हम चलते हैं किस पे? उदाहरण पे। आइए देखते हैं। मयूरः मेघम दृष्ट्वा नृत्यति। मोर जो है मेघ को दृष्ट्वा नृत्यति, तो इसमें पूर्वकालिक क्रिया आपको क्या दिख रहा है? पहले देखता है, तब मेघ को पहले देखता है वह, तब वह नृत्य करता है। जब वह बादल को देख लेता है तभी तो मयूर नृत्य करता है। तो पहले देखना क्या हो गया? पहले अर्थात पूर्वकालिक क्रिया। तो पहले का जो क्रिया होगा, पूर्वकालिक क्रिया जो होगा, उसमें कत्वा प्रत्यय लगेगा। ठीक है, तो मयूरः मोर मेघम दृष्ट्वा नृत्यति, नाचता है। यहाँ दृष्ट्वा में दृश्य धातु में कत्वा प्रत्यय का योग किया गया है। यह क्रिया नर्तन क्रिया की पूर्वकालिक क्रिया है। मैंने आपको पहले ही कहा, नर्तन बाद में होता है, नाचना बाद में होता है। पहले क्या होता है? बादल को या मेघ को देखना होता है। अब आपका एक संशय यहाँ उत्पन्न हो रहा होगा कि यहाँ जब आपका संशय उत्पन्न हो रहा होगा कि क्री प्लस कत्वा में कृत्वा कैसे रूप बना। ठीक है, ये संशय उत्पन्न होना सही बात है। आइए इसका निराकरण करते हैं। तो देखिए, क्री है हम लोगों के पास। आज मैं छोटा छोटा नहीं लिखूंगी, आज मैं बड़े बड़े शब्दों में लिखूंगी, बड़े बड़े अक्षरों में लिखूंगी। तो देखिए क्या है? क्री है हम लोगों के पास, क्री धातु है, क्री प्लस कत्वा हमारा रूप है। ठीक है, अब इसमें कत्वा से बस इतना ही शेष बचता है, कृत्वा रूप आप देख रहे होंगे। ठीक है, तो यह कैसे बचता है? देखिए, क्री हो गया यहाँ पे, और क जो है, क यहाँ जो है उसका हम लोग क्या करेंगे? उसका हम लोग लसक क्व तद्धिते सूत्र से, लसक क्व तद्धिते सूत्र से लोप कर देंगे। ठीक है, लसक क्व तद्धिते सूत्र से बैठिए लसक व तद्धिते सूत्र से क्या करेंगे? लोप कर देंगे यहाँ पे। तो लसक व तद्धिते से इसका लोप हो गया। ठीक है, तो ये चला गया यहाँ से, तस्य लोप से लोप हो जाएगा। लसक व तद्धिते से इत संज्ञा करेंगे, तस्य लोप से लोप कर देंगे। तो बचा हमारा क्या? ये दोनों बच गया। तो आप देख रहे होंगे क्री प्लस त्वा, त्वा हो गया। अब हम लोग दूसरा बनाते हैं। देखिए क्या है? गम, गम प्लस कत्वा है। ठीक है, यहाँ भी वैसे ही हम करेंगे। किसका लोप करेंगे हम लोग? यहाँ पे क का हम लोग किससे इत संज्ञा करेंगे? लसक को तद्धिते से। इससे क्या करेंगे? इससे हम लोग इत संज्ञा करके तस्य लोप से लोप कर देंगे। तो हमारा यहाँ भी क्या बच जाएगा? गम प्लस त्वा, यही बच जाएगा ना। तो क्या क्या बच जाएगा? या क्या हो जाएगा रूप? गत्वा, गम प्लस त्वा गत्वा रूप बन जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही हम सभी रूपों को, जो पूर्वकालिक रूप होंगे, अब हम एक एक करके उदाहरण पे चलते हैं। उसको छोड़ दीजिए, एक मिनट। अब क्या है? करके अर्थात कार्यम कृत्वा गृहम गच्छ। तो पहले वह क्या कर लेता? कार्य को कर लेता है, तब वह घर जाता है ना। तो कार्य करना पूर्वकालिक क्रिया है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अक्त्वा प्रत्यय लगा हुआ है। गम प्लस त्वा क्या होता है? गत्वा, जाकर। आपणम गत्वा क्षम्यताम, आपणम गत्वा फलम आनय, बाजार जाकर फल लाओ। ठीक है,
तो आपणम गत्वा, पहले जाओ, फिर पहले हम जाएंगे तभी हम फल लाएंगे, तो पूर्वकालिक क्रिया हुआ, क्या हुआ, आपणम गत्वा हो गया पूर्वकालिक क्रिया। उसी तरह नम प्लस अक्त्वा क्या होता है, नत्वा। ठीक है, प्रणाम करके, नमन करके। सरस्वती देवी नत्वा पाठम पठ, सरस्वती देवी को पहले नमस्कार करो, देन आप पाठ पढ़ो। पा प्लस कत्वा पित्वा, पीकर, दुग्धम पित्वा शयनम कुरु, पहले दूध पी लो, उसके बाद आप सो, शयन क्रिया करो। श्रु प्लस कत्वा श्रुत्वा, सुनकर, वार्ता श्रुत्वा आगतोस्मि, बात सुनकर, पहले बात सुनकर, आगतोस्मि, मैं आता हूँ। ठीक है, दृश्य प्लस कत्वा क्या होगा, दृष्टवा, देखकर, वही दृष्टवा आगच्छामि, बाहर देखकर आता हूँ, पहले देखता हूँ फिर आता हूँ, तो दृष्टवा में यहाँ क्या हुआ, पूर्वकालिक क्रिया है, इसीलिए यहाँ पे कत्वा प्रत्यय लगेगा। तो उदाहरण को देखते हुए यह स्पष्ट हो रहा है, दो वाक्यों में, दो क्रियाओं में जो पूर्वकालिक क्रिया, जो पहले की जाने वाली क्रिया रहेगी, यह भी स्पष्ट हो जाए कि यहाँ दो क्रिया रहेगी। तो दो क्रियाओं में जो पूर्वकालिक क्रिया रहेगी, जिसको हम पहले करेंगे, उसमें ही कत्वा प्रत्यय का प्रयोग होगा। कत्वा में क्या होगा, क का लसक व तद्धिते से इत संज्ञा होके तस्य लोप से लोप हो जाएगा, तो अवशेष बचेगा। ठीक है, अब क्या है, तो हम लोग कहाँ तक पे, हन प्लस कत्वा हत्वा, मार कर, राम रावणम हत्वा सीताम प्राप्नोत, रावण ने पहले क्या, किसका क्या, रावण को मार, राम ने पहले रावण को मारा और उसके बाद सीता को प्राप्नोत, सीता को प्राप्त किया। प्रच्छ प्लस कत्वा पृष्ठवा, प्रच्छ का क्या बन गया, पृष्ठवा। ठीक है, तो ये अगर आप बोलेंगे तो मैं ये भी सिद्ध करके आपको बता दूंगी। पृष्ठवा, पूछकर, गुरुम पृष्ठवा आगच्छामि, गुरु को पूछ के आता हूँ। त्यज मने छोड़ना, कत्वा त्यक्त्वा, त्याग कर या छोड़कर, सीताम, सीता को, वनिम, वने त्यक्त्वा लक्ष्मण आगत, सीता को वन में छोड़कर क्या हुआ, लक्ष्मण आ गए। ठीक है, पश्चातकालीन क्रिया क्या है, पहले छोड़ा देन आए वो। ठीक है, तो इसीलिए पूर्वकालिक क्रिया में अक्त्वा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। अब हम चलते स्पृश प्लस कत्वा स्पृष्टवा, यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम इसका लसक व तद्धिते से लोप करेंगे, स्पृष्टवा रूप बनेगा। ठीक है, छूकर, मम मित्रम माम स्पृष्टवा गत, माम मेरा मित्र मुझको छूकर गया। ज्ञा प्लस त्वा क्या हो गया, ज्ञात्वा, जानकर, परीक्षा फलम ज्ञात्वा अति प्रसन्न अस्ति, परीक्षा फल जानकर वह बहुत ही क्या था, प्रसन्न था। पठम प्लस कत्वा पठित्वा, पढ़कर, हम पुस्तकम पठित्वा ज्ञानम प्राप्स्यामि, मैं पुस्तक को पढ़कर ज्ञान प्राप्त करता हूँ। आप देख रहे होंगे जहाँ जहाँ बोल्ड लेटर में लिखा गया है वो सभी क्या है, पूर्वकालिक क्रिया है। और चूंकि यह पूर्वकालिक क्रिया है इसलिए इसमें त्वा प्रत्यय कत्वा प्रत्यय का त्वा शेष रह जाता है और यहाँ अंत में लगा हुआ है। ठीक है, कत्वा प्रत्यांत शब्दों का भी अव्यय के रूप में प्रयोग होता है। क्यों होता है अव्यय के रूप में प्रयोग, कत्वा प्रत्यांत शब्दों का भी अव्यय के रूप में प्रयोग होता है क्योंकि ये अव्यय होते हैं, इनके रूप में परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, मैंने ये आपको पूर्व की कक्षा में बताया है, आप उस कक्षा को जाकर देखेंगे। आइए अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग लेप प्रत्यय की ओर चलते हैं और इसे भी बहुत अच्छे से समझेंगे। तो आप यह सब सर्वप्रथम समझ ले कि जहाँ भी क्या रहे जहाँ भी आप उपसर्ग देखें, जितने भी 22 उपसर्ग हैं, किसी भी शब्द के प्रारंभ में वो उपसर्ग देखें, वहाँ आंख बंद करके आप लेप प्रत्यय लगाएं। संस्कृत व्याकरण में क्या है, संस्कृत व्याकरण में लेप प्रत्यय का प्रयोग पूर्वकालिक क्रिया के अर्थ में होता है। ठीक है, पूर्वकालिक क्रिया के अर्थ में होगा, परंतु कहाँ पे होगा, जहाँ पे जिन शब्दों में उपसर्ग लगा है, कत्वा प्रत्यय जो हमने बनाया उसमें उपसर्ग नहीं लगता है, परंतु इसमें क्या होगा, ये उपसर्ग के साथ ये शब्द रहेंगे। ठीक है, जब धातु से पहले कोई उपसर्ग लगा हो तो कत्वा प्रत्यय का प्रयोग भी पूर्वकालिक क्रिया के अर्थ में होता है। लेकिन जब धातु से पहले कोई उपसर्ग ना हो,
क्या हो गया, मैंने गलत पढ़ दिया। संस्कृत व्याकरण में ल्यप प्रत्यय का प्रयोग पूर्वकालिक क्रिया के अर्थ में होता है। जब धातु से पहले कोई उपसर्ग लगा हो तो क्या हुआ, कत्वा प्रत्यय का प्रयोग भी पूर्वकालिक क्रिया के अर्थ में होता है। लेकिन जब जब धातु से पहले कोई उपसर्ग ना हो तब क्या हो, धातु से पहले कोई उपसर्ग नहीं हो तो हम लोग कत्वा प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, और जब धातु के साथ उपसर्ग का प्रयोग हो तो हम लोग ल्यप का प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्या जब उपसर्ग लग जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, कत्वा के स्थान पे ल्यप का प्रयोग करते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जब उपसर्ग लग जाए तो हम कत्वा के स्थान पे क्या कर देते हैं, ल्यप का प्रयोग कर देते हैं। अब आइए देखिए, ज्ञा, यहाँ प्र धातु है, ये प्र उपसर्ग है। प्र पड़ा अपसम अनु अवनिस निर् दुस दुर्वी आनी अधि अपि अति सु उद अभि प्रति पड़ी उप, ये 22 उपसर्ग है। तो हमने प्र का जिक्र प्र पहले ही प्रारंभ में किया, प्र प्लस ज्ञा प्लस ल्यप। ठीक है, क्यों यहाँ पे लेप लगा, क्योंकि यहाँ देखिए यह क्या है, धातु से पूर्व क्या लगा है, ये धातु से पहले यहाँ पे उपसर्ग लगा है, इसीलिए यहाँ पे ल्यप प्रत्यय लगा। यहाँ प्र उपसर्ग है, ज्ञा धातु है और ल्यप प्रत्यय है। इसका अर्थ है जानकर या समझकर, प्रज्ञाय अर्थात जानकर या समझकर। बी प्लस स्मृ प्लस ल्यप विस्मृ विस्मृत्य। क्यों क्यों लगा है ल्यप प्रत्यय, क्योंकि बी जो है, बी क्या है, उपसर्ग है, स्मृ धातु है, ल्यप प्रत्यय है। ठीक है, चूंकि यहाँ पे उपसर्ग लगा हुआ है इसलिए यहाँ पे ल्यप प्रत्यय का प्रयोग हुआ। यहाँ बी उपसर्ग है, स्मृ धातु है और ल्यप प्रत्यय है। इसका अर्थ है भूलकर, उप प्लस गम प्लस ल्यप उपगम्य। क्या हो गया, उप जोड़ गम्य प्लस ल्यप। तो यहाँ क्यों लगा, क्योंकि यहाँ उप उपसर्ग है, गम धातु है, ल्यप प्रत्यय है। उप उपसर्ग जहाँ जहाँ भी आप देखेंगे वहाँ अक्त्वा के जगह पे ल्यप का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ उप उपसर्ग है, गम धातु है और ल्यप प्रत्यय है। इसका अर्थ है पास जाकर, क्या है, उपगम्य, समीप जाके। उप का अर्थ क्या होता है, समीप, गम्य अर्थात जाकर। तो हमने देखा जहाँ जहाँ क्या है, उपसर्ग है, वहाँ वहाँ किसका प्रयोग हो रहा है, वहाँ पे ल्यप का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, अब एक मिनट क्षम्यता। ल्यप का आप लोगों ने देख लिया, पूर्वकालिक क्रिया के अर्थ में ल्यप प्रत्यय का भी प्रयोग होता है और अक्त्वा प्रत्यय का भी प्रयोग होता है। परंतु किस स्थिति में ल्यप का प्रयोग होगा यह भी मैंने स्पष्ट किया। जहाँ पे धातु से पूर्व क्या है, जहाँ पे धातु से पूर्व उपसर्ग का प्रयोग रहेगा वहाँ पे ल्यप का प्रयोग होगा। जो धातु जिस धातु के पूर्व में क्या क्या उपसर्ग का प्रयोग नहीं होगा वहाँ पे कत्वा प्रत्यय का प्रयोग होगा। आइए उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं। देखिए, हमने बहुत समझाया है और हम थोड़ा समझ के क्या कर लेते हैं, स्पष्ट कर लेते हैं। प्र प्लस नम जोड़ ल्यप, प्र क्या है, उपसर्ग है प्रणम में। विज्ञा जोड़ ल्यप विज्ञाय, जानकर। वार्ता विज्ञाय त्वम आगच्छ, बात जानकर, विज्ञाय अर्थात जानकर, त्वम आगच्छ तुम आओ। आ जोड़ गम प्लस ल्यप, आ क्या है, उपसर्ग है, गम धातु है, ल्यप प्रत्यय है। आगत्य आकर, गृहात आगत्य सह पाटलिपुत्रम गतवान। घर गृहात घर से, आगत्य आकर, सह पाटलिपुत्रम गतवान क्या, पाटलिपुत्र गया। आदा जोड़ ल्यप आदाय, मतलब क्या होता है, आदाय लेकर। किम आदाय स समायातः, क्या लेकर वह समायातः गया। विस्मृ जोड़ ल्यप विस्मृत्य भूलकर। पाठम विस्मृत्य स किं कर्तव्य विमूढ़ अभवत, पाठ को भूलकर क्या हुआ, पहले भूल गया इसलिए वह किं कर्तव्य विमूढ़ हो गया, बहुत ही अकिंचन सा हो गया। बीजी जोड़ ल्यप विजित्य जीत कर, शत्रुन विजित्य राजा प्रसन्न अभवत, शत्रु को जीत कर राजा क्या हो गया, प्रसन्न हुआ। उत प्लस डी प्लस ल्यप उड्डीय उड़कर, खगाः उड्डीय प्रसन्ना भवन्ति, खग जो है वह उड़कर प्रसन्न होते हैं। आ नी जोड़ ल्यप, आ उपसर्ग है, नी धातु है, ल्यप प्रत्यय है। आनीय लाकर, शिष्य शुल्कम आनीय पहले लाता है, गुरुवे दत्तवान फिर गुरु को देता है। उप क ल्यप उपकृत्य, उप जोड़ क्री है यहाँ पे, ठीक है, उप जोड़ क्री जोड़ ल्यप उपकृत्य क्या होता है, उपकार करके सज्जना
क्या करते हैं, प्रसन्न होते हैं। उपकृत्य सज्जनाः प्रसन्नम भवति, उपकार करते हैं और फिर वह प्रसन्न होते हैं। जो सज्जन होते हैं, जो दूरजन होते हैं, वो क्या करते हैं, वह केवल आपका अपकार ही करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोगों ने कत्वा प्रत्यय और लेप प्रत्यय का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। और एक बात हमें अगर ना समझ में आए, देखिए यहाँ पे क्षम्यताम, ये ये प्र है, जोड़ नम है, क्या है, नम है, जोड़ लेप है। ठीक है, लेप है इस तरह। तो यहाँ भी लौ का क्या हो जाता है, लसक व तद्धिते से इत संज्ञा हो जाता है। लसक व तद्धिते से इत संज्ञा होता है और तस्य लोप से लोप हो जाता है। प का भी क्या होता है, प यह हलंत्यम से, प का भी हलंत्यम से इत संज्ञा होके लोप हो जाता है, तस्य लोप से लोप हो जाता है। बचता है क्या, यह पूछ सकता है कि जैसे ल्यप प्रत्यय में क्या शेष बचता है। तो ल्यप प्रत्यय में य, ल्यप प्रत्यय में ल्यप, ठीक है, ल्यप प्रत्यय में य शेष रहता है। ठीक है, आशा करती हूँ बहुत स्पष्टता के साथ आप लोग समझ गए हों। अगर किसी तरह की समस्या जाए तो आप कमेंट बॉक्स में कृपया मैसेज करें, मैं आप सबों को बताने की कोशिश करूँगी। अगर चैनल अच्छा लगा हो, विषय स्पष्ट हुआ हो, तो कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।